नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में 16 वोटों वाली भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। 16 वोटों वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर बना लिया और 20 वोटों वाला इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हार गई। ये हुआ कैसे? लोकतंत्र में इतना बड़ा खेल कैसे हुआ? आपके सामने लोकतंत्र के ये जो सजग प्रहरी भाई साहब बैठे हुए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये अनिल मसीह भाई साहब ये जो हैं भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे मोदी के सामने मुस्कुराते हुए, नड्डा के सामने मुस्कुराते हुए, स्वागत समारोह में खड़े हुए ये जो भाई साहब हैं ये बने थे पीठासीन अधिकारी। कहां? यहां ये है मेयर इलेक्शन यहां पर हो रहा है और ये पीठासीन अधिकारी बने हुए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है। इस सीसीटीवी फुटेज को विपक्ष दिखा रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से अनिल मसीह नाम के इस पीठासीन अधिकारी ने चुनाव में बेईमानी करके यानी 20 वोट वाली पार्टी को हरा दिया और 16 वोट वाली पार्टी को जिता दिया। कैसे ये खेल किया? जैसे खेल किया वो हम आपके सामने लेकर आए, पूरी सीसीटीवी फुटेज आपके सामने लेकर आए। लेकिन सबसे पहले ऑथेंटिसिटी जरूरी है, आवश्यक है। आप देखिए अखबारों ने क्या छाप रखा है। अखबारों ने छापा है चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े बेईमानी, सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला। दूसरा अखबार कहता है चंडीगढ़ में भी इंडिया गठबंधन को झटका, बहुमत के बावजूद हारी आप कांग्रेस, बीजेपी ने जीता मेयर का चुनाव। और देखिए चंडीगढ़ में क्या फिर होगा मेयर का चुनाव? भाजपा की जीत पर आम आदमी पार्टी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। अभी तक होता था नौकरियों में यह बात होती थी कि नौकरियों में गड़बड़ झाला हो गया, घोटाला हो गया, लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक चले जाते थे कि नौकरियों में सही भर्ती नहीं हुई है। लेकिन अब चुनावों का यह हाल हो चुका है, बदतर हो चुका है चुनाव, लोकतंत्र के भीतर मजाक बन गया है चुनाव का। क्या हो रहा है देखिए, जीत के बाद क्या होता है अपनी आंखों से देखिए, तब आपको भरोसा होगा। देखिए ये हैं अनिल मसीह भैया, ये पीठासीन अधिकारी थे और यही भैया यहां पर जो है वोट की गिनती विनती करा रहे थे। सब इन जिताना हराना इन्हीं काम था। अब देखिए क्या होता है, आपके सामने है ये अनिल मसीह भाई हैं। ये जो हैं इस समय अभी सब कुछ कर चुके हैं। ये हैं अनिल मसीह, ये वोटों की गिनती कर चुके हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भाग कर आती है, इनकी ही कुर्सी पर मेयर को बिठा देती है। देखिए अब आप देखते जाइए, खेल तमाशा लगता है तकदीर के गुलशन का शायद। अब आप देखिए वोटों की गिनती हो चुकी, अनिल मसीह उठ चुके। उठने के बाद अब आप देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के मेयर भैया ये जीते हैं मनोज जी को देखिए किस तरीके से तुरंत उठाकर बिठा दिया गया। अब दूसरी तरफ हम आपकी नजर दौड़ाएंगे। अभी आप देखिएगा कि यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर हो ये रहा है, पीछे वीडियो करेंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए एक तो ये अनिल मसीह हैं, यहां से उठेंगे, ये वोट की गिनती कर चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग देखिएगा आते कैसे हैं, देखिएगा ये लेकर आए पकड़कर बैठ, जल्दी बैठ भैया, बैठ जा। जीत गया हमारा आदमी, जीत गया मनोज भैया, जीत गया। और ये देखिए नीचे आप गौर करते रहिएगा, नीचे गौर करिएगा तो नीचे आपको यहां दिखाई देगा, इस जगह पर गौर करिए। ये जो वोट गिनकर रखे गए हैं इस जगह पर, इन वोटों को आरोप लगा रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कि जो वोट गिनकर रखे गए थे, जिन वोट के ऊपर इन अनिल मसीह भाई साहब ने टिक विक मारकर जो लिख रहे थे, आरोप ये है इनके ऊपर कि इन्होंने उन वोटों को इनवैलिड करने के लिए ऊपर पेन से स्याही वगैरह चला दी। ये अनिल मसीह भैया जिनको यहां पीठासीन अधिकारी बनाया गया था, वोट गिनने के लिए बिठाया गया था मेयर चुनाव में। तो अब देखिए यहां पर ये जो वोट गिनकर इन्होंने रखे थे, जिन पर स्याही वही चल गई थी, वो सब छीनकर भारतीय जनता पार्टी के लोग भाग रहे हैं, ऐसा कांग्रेस और बीजेपी आरोप लगा रही है। देखिए ये बैलेट ले जा रहे हैं। देखिए कुछ ये छीन पाए अनिल मसीह भाई, ये कह रहे हैं ले गए। ये देखिए बैलेट, ये देखिए टूट रहे हैं लोग, टूटे पड़ रहे हैं कि ये बैलेट लाओ, सबूत नहीं बचना चाहिए ना भाई, सबूत नहीं
सबूत नहीं बचना चाहिए। ये देखिए पीछे शुरू से, अब हर एंगल पर गौर करिएगा। बैलेट ये गिनकर यहां रख चुके हैं, ये रहे वो बैलेट, ये गिनकर रख चुके हैं इस जगह। और भैया इसको बिठाओ, जल्दी बिठाओ वरना हार जाएगा ये आदमी, और इन पर छीना झपटी शुरू होगी। देखिए सामने से आदमी आते हैं, ये देखिए ले गए यहां से बैलेट पेपर ले गए, आधे ये अपने पास ले पाए अनिल मसीह भैया, ईमानदारी के पुतले। और ये देखिए बाकी ये लोग फाड़ फूड़ के ले जा रहे हैं, अपने पास लेकर भाग रहे हैं ये लोग। बैलेट जो गिने हुए वोट हैं उन वोटों के बैलेट लेकर ये लोग भाग रहे हैं। और ये देखिए इधर भी छीना झपटी चालू है, अनिल मसीह से भी ये वोट छीने जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं, आपके हैं, कांग्रेस के हैं, कौन है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो बैलेट छीनकर भाग रहे हैं। अब आपको इस वीडियो को एक बार फिर देखना चाहिए। ये वीडियो गगनदीप सिंह जी हैं, उनके ट्विटर से लिया गया है। अब आप जो है अब आप देखिए, अब आप दोबारा देखिए अभी क्या हुआ कि अनिल मसीह भाई साहब क्या कर रहे थे, इससे पहले क्या कर रहे थे, इससे पहले जो कर रहे थे, इससे पहले जो है यहां पर गिनती गिन रहे थे। ऊपर ये है वीडियो नंबर 1 और ये है वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 में देखिए गिनती कर रहे हैं भाई साहब, और क्योंकि आदमी जब दस्तखत करता है तो ऐसे दस्तखत करता है या फिर तारीख डालता है, लेकिन इधर ये यूं क्या कर रहे हैं उसको पहचानिएगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यही आरोप लगा रही है कि जो 8 वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 8 वोट थे, भारतीय जनता पार्टी के 16 वोट थे। तो वैसे भी पार्षदी के चुनाव में पार्षद लोग गिने हुए होते हैं कि इतने हमारे पार्षद हैं, तो आई एम विन ऑलरेडी, मैं जीत चुका हूं। लेकिन हुआ ये कि 20 वोट वाला इंडिया यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हार गया और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। क्यों? क्योंकि 8 वोटों को इन भैया ने, ये जो इधर वाले भैया हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के छत्र छाया में मुस्कुरा रहे हैं, ये पीठासीन अधिकारी थे, यही हैं यहां पर। और इन भैया ने, वो आरोप है कि इन्होंने वो 8 वोट इनवैलिड कर दिए, अपना पेन वेन चला दिया। देखिए आप खुद देखिए कि कहां पेन चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, आरोप कैसे हैं इनके ऊपर, देखिएगा। ये सीसीटीवी फुटेज है, देखिए साइन किया, एक अलग रखा, साइन करने के बाद अलग रखा, साइन करने के बाद अलग रखा, और ये देखिए साइन करने के बाद ये वाला अलग रखा, पीछे से देखिए साइन किया, ये साइन कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, अलग रख दिया, ठीक, अलग रख दिया, अच्छी बात है, गुड, बहुत बढ़िया आदमी, बहुत ईमानदार आदमी, बहुत शानदार आदमी। ये भी इन्होंने साइन किया और अलग रख दिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इस तरीके से किस तरीके से ये करेंगे, अब आप देखिए। और ये दूसरी तरफ टिक लगाया, देखिए यहां पर, और ये दूसरी तरफ टिक लगाया। ये इसी टिक को अभी देखिएगा, ये साइन किया और दूसरी तरफ टिक लगा दिया, ये साइन किया और दूसरी तरफ टिक लगा दिया, ये साइन किया। इसी को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, ये देखिए दूसरी तरफ टिक लगा दिया। इसी को इन पीठासीन महोदय यही बात ये कह रहे हैं कि जो बैलेट आया था मोहर ठप्पा लगा के, उसमें दूसरी तरफ स्याही चली हुई थी या उस पर धब्बे थे या ऐसा था, इसलिए हमने उन वोटों को इनवैलिड कर दिया। अरे भैया, इस देश का चुनाव नहीं है, लाखों करोड़ों वोट नहीं गिर रहे हैं, एक उस पे गिने चुने 36 वोट हैं। इनको 36 वोट की गिनती के लिए खड़ा बिठाया गया था और 36 वोट में 8 इनवैलिड निकाल दिए। आदमी सामने खड़ा हुआ छाती पीट रहा है, तड़प रहा है कि भैया हम वोट डाले हैं, हम जो है आपको दिए हैं, कांग्रेस को दिए हैं, हमारा वोट काहे इनवैलिड कर रहे हो। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, हाई कोर्ट चला गया मैटर। अब देखिए किस तरीके से और जब इतने बिल्कुल आंख के सामने हुए चुनाव में, जिसमें वोट डालने वाला सामने खड़ा हुआ है, उन चुनावों में आंख में धूल झोंकी जा सकती है। उन चुनावों में सिर्फ 36 वोट काउंट करने में धांधली हो सकती है, सिर्फ 36 वोट काउंट करने में दोस्तों धांधली हो सकती है। तो इस देश के चुनावों में क्या होता होगा? इस देश के चुनावों में ईवीएम मशीन से, ये देखिए दूसरी तरफ टिक लगा दिया भाई ने, ये देखिए टिक लगा दिया। यही आरोप कांग्रेस और इस तरीके के 36 वोट इन्होंने गिने देखे हैं। और इधर साइन किया भैया ने, ये साइन किया अनिल मसीह भाई ने, और ये दूसरी तरफ इनका पेन ये चल गया, दूसरी तरफ ये चल गया पेन इनका। ये देखिए दूसरी तरफ इनका पेन चल रहा है। दूसरी तरफ पेन क्यों चल रहा है? यही कांग्रेस और आम आदमी कह रही भैया कि दूसरी तरफ तुम स्याही काहे लगा रहे हो भाई, और फिर उसके बाद कह रहे हो कि वोट इनवैलिड हो गए क्योंकि उनमें जो है धब्बा उब्बा लगा था, इसलिए। ये देखिए
ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से जब ये भैया ने, अनिल मसीह भाई ने वोट गिन लिए, गिनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को तो ऐसा लग रहा था कि पूरा खेला तो भाई पहले से तय है, पूरा खेल एकदम तय है। और जैसे ही ये भैया गिनती करके खड़े भी नहीं हो पाए, आगे का वीडियो दिखाते हैं, गिनती करके भाई अपने खड़े भी नहीं हो पाए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग मेयर प्रत्याशी जिसको इन्होंने जिता दिया है, आरोप लगा इनके ऊपर, उसको लेकर आ गए कुर्सी पर। वो आदमी हाथों नहीं जोड़ पा रहा, और पीठासीन अधिकारी महोदय देखिए कितने प्रेम से उसको बिठा रहे हैं कि आओ जल्दी बैठ जाओ, वरना कोई कुर्सी ना उठा ले जाए, कोई चुरा ना ले जाए भाई टेंट की कुर्सी। ये देखिए, देखिए ये किस तरीके से बिठाते, आओ बैठो बैठो बैठो, तुम जीत गए हो, तुम ही जीते हो, जिंदाबाद, तुम ही जीते हो, लाओ लाओ वो लाओ बैलेट पेपर लाओ जो हम इधर उधर गिने हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए बीजेपी वाले उस तरफ से ले गए, अब कह रहे हैं दो दो बैलेट, दो बैलेट ना ले जाओ, बैलेट ना ले जाओ, बैलेट ना देखे कोई, बैलेट ना ले जाओ। उधर बैलेटों की छीना झपटी यही चालू हो गई, इसी जगह पर भयंकर मार। और इधर ये आधे लेकर जा रहे हैं, पीछे एक आदमी पगड़ी बांधे हुए दौड़ा रहा कि बैलेट लाओ, हम लेंगे ये बैलेट, पीठासीन अधिकारी हो गए घर के। ये देखिए नारेबाजी, देखिए किस तरीके से, ये है लोकतंत्र की हत्या। कांग्रेस और आम आदमी आरोप लगा रही है कि ये है लोकतंत्र की हत्या। इस तरीके से आंखों के सामने, कैमरों के सामने, सीसीटीवी के सामने लोकतंत्र का गला घोट दिया गया, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। अब इस पर, ये तो आपने देख लिया, अब ये जो अनिल मसीह भैया हैं, ये जो अनिल मसीह भैया हैं यहाँ पर, ये जो वोटों की गिनती करा रहे थे, अब ये हैं भारतीय जनता पार्टी के आदमी, अल्पसंख्यक मोर्चा के जो है ये सदस्य, या अल्पसंख्यक मोर्चा से ये जुड़े रह चुके हैं। चंडीगढ़ का दफ्तर है ये, चंडीगढ़ ये नीचे लिखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर इनका स्वागत हो रहा है। सब आगे फूल माला लेकर खड़े हुए हैं। अनिल मसीह भाई साहब ने यहाँ पर जो है इस जगह अपनी वफादारी का सबूत जो है देते हुए, वफादारी के पग चिन्ह जो है वो छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी और कांग्रेस ऐसे आरोप लगा रही है। क्या क्या कौन कौन कह रहा है भी झट से फट से जान लेते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बहुमत ना होते हुए भी जिस प्रकार से भाजपा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए अधिकारियों को दबाव में लेकर चुनाव जीतने की धांधली की है, उसका संज्ञान तत्काल सिर्फ चुनाव आयोग ही न ले बल्कि संविधान के प्रहरी के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ले। तुरंत इन नतीजों को निरस्त कर अपनी देखरेख में चुनाव करवाकर न्याय संगत नतीजे घोषित करे। इस लोकतांत्रिक अपराध के लिए दोषी लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करे। भाजपा लोकतंत्र को निगल रही है, सत्ता का ऐसा वहशीपन देश और देश की जनता के लिए बहुत घातक है। तो अभी तक आपने बेईमानी सिर्फ गली क्रिकेट में देखी होगी, बच्चों में बेईमानी करते हुए देखी होगी, लेकिन सीसीटीवी पर चुनाव में, लोकतंत्र के भीतर जहां चुनाव आयोग मौजूद है, चुनाव आयोग जहां कहता है कि ईवीएम पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं उनके नीचे वो कॉन्टेक्स्ट लिखकर उन वीडियो के नीचे दे रहे हैं कि नहीं हम बड़ा निष्पक्ष हैं। जब इतना निष्पक्ष हैं तो ये वीडियो, ये आरोप इन पर क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं किया अभी तक। अमित पांडे हैं, कहते हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में शायद मीडिया को इसलिए बाहर रखा गया था कि पीठासीन अधिकारी अपनी कलम का कमाल दिखा सकें, जबकि हाईकोर्ट की तरफ से मीडिया को बाहर रहने का किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया था। मीडिया भीतर रहता तो कैमरे में और कुछ ना कैद कर लेता, ये तो सीसीटीवी में कैद हुआ है केवल। श्रीनिवास बीबी हैं कांग्रेस के, क्योंकि ये आम आदमी और कांग्रेस के बीच का मामला है, उनके INDIA इंडिया नाम के गठबंधन का मसला है, इसलिए कहते हैं कैमरे पर लोकतंत्र का चीरहरण, गौर से देखिए इस भाजपाई फ्रॉड को। ये जो अनिल भैया हैं पीठासीन अधिकारी, इनको ये भाजपाई फ्रॉड कह रहे हैं जो 8 वोट रिजेक्ट किए उनमें खुद ही इसने पेन चलाया और उन्हें अवैध करार दे दिया। मीडिया चुप, इलेक्शन कमीशन चुप, प्रधानमंत्री चुप, इस पर कोई बोलने वाला नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरीके से बेईमानी की गई वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बेहद चिंताजनक है, वाकई चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले ट्वीट में अरविंद केजरीवाल कहते हैं आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोट टैंपरिंग का पूरा वीडियो, आज मेयर के चुनाव में तो ये लोग रंगे हाथों पकड़े गए। ये वीडियो सामने आया, अभी तक देश में न जाने कितने चुनाव में इन्होंने इस किस्म के फर्जीवाड़े किए होंगे, न जाने कितने चुनाव में इस तरह बेईमानी से जीते होंगे। ये तो हमने उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में देखा था कि किस तरीके से
कपड़ा फाड़े जा रहे थे, किस तरीके से महिला प्रत्याशियों को भगाया जा रहा था, उनको पर्चा नहीं दाखिल करने दिया जा रहा था। जो बूथ कैप्चरिंग बूथों पर हुआ करती थी अब वो बदल गई है। अब पर्चा ही ना भरने दो, अब जीतने ही ना दो, उसका वो एक लेवल ऊपर आ गई है। अब जो है गिनती करते समय बेईमानी कर लो या तो पर्चा ही ना भरने दो। अब दो तरीके की दूसरी तकनीकें आ चुकी हैं और लोग अभी बूथ कैप्चरिंग पर ही अटके हुए हैं कि बूथों पर बेईमानी हो जाती थी, फर्जी वोट डाल लेते थे, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं लोगों की आज। और हाँ, जब इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो चुनाव आयोग के खिलाफ क्यों ना भाई लोग सड़कों पर उतरे। एक हैशटैग चल रहा है, देखिए, चुनाव आयोग चोर है, क्या आप मानते हो? रिट्वीट करिए चुनाव आयोग पर महामोर्चा। दिल्ली में आज बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है और ये जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं ये गोदी मीडिया की स्क्रीन से गायब है, बिल्कुल आउट, फ्लश कर दी गई है। इस खबर को फ्लश कर दिया गया है, कहीं नहीं आपको मिलेगी गोदी मीडिया पर देखने को। चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली में देखिए कितना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। आप देखिए लोग ही लोग, लोग ही लोग। देखिए ये हैं भाई साहब, कहते हैं एक बड़ी तैयारी देश भर में चल रही है ईवीएम को हटाने के लिए। जनता इस मनुस्मृति रूपी ईवीएम को हटाना चाहती है। आने वाला समय हमारा है, हम इस देश से ईवीएम को हटाकर ही रहेंगे और देश में बैलेट पेपर से चुनाव होगा। भीम आर्मी के भी लोग हैं इसमें। और देखिए किस तरीके से ईवीएम को हटाने के लिए लोग दिल्ली की सड़कों पर, ये देखिए, आप वीडियो देखिए और देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से लोगों में गुस्सा है इस तरीके की बेईमानी। जब लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाता है, जब आपके पास अपना पीठासीन अधिकारी है, जब आपका अपना अधिकारी है वो स्याही यहाँ लगाए वहाँ लगाए, मुंह पे लगाए, लोकतंत्र के मुंह पे पोत दे, देश के मुंह पे कालिक पोत दे। ये देखिए किस तरीके से दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, लेकिन इसको बिल्कुल अलग रखा गया है। गोदी मीडिया इससे दूर है, बिल्कुल नहीं दिखाएगा कि पिताजी के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली में आज की तारीख में चल रहा है। हैशटैग लोग लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर महामोर्चा, हैशटैग। ये देखिए लोगों का बड़ा जनसैलाब, दिल्ली सिर्फ हमारी होगी महामोर्चा, चुनाव आयोग पर महामोर्चा। तो किस तरीके से अविश्वास की स्थिति बन गई है इस देश में और चुनावी प्रक्रियाओं में, लोकतंत्र में, कि जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार है नेता। अच्छा, इनकी भाई साहब जो हैं ये अनिल मसीह भैया, इनका एक वो आया है बयान, जिस बयान में इन्होंने कहा है कि हमारी इनकी सफाई आई है, तो इनकी सफाई भी देख लेनी बेहद आवश्यक है। वो भी हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि बातें एक तरफा नहीं रहनी चाहिए। ये अनिल मसीह भैया हैं, ये अनिल भाई, ये जो इधर भाजपा के फूल के नीचे खड़े हुए पीठासीन अधिकारी ये वाले। तो ये भैया का जो है कहना है कि कुल 36 वोट पड़े। जब हम मतपत्र जारी कर रहे थे तो आप और कांग्रेस पार्षद चिंतित थे कि कागजात पर धब्बे और निशान थे। उन्होंने मुझसे लगभग 11 मतपत्र बदलने के लिए कहा। मैंने उनके अनुरोध का सम्मान किया और विचाराधीन मतपत्रों को एक तरफ रख दिया, उन्हें नए मतपत्र जारी किए। मसीह के अनुसार जब परिणाम घोषित होने वाले थे तो अराजकता फैल गई। भाजपा उम्मीदवार मनोज सोनकर को 16 वोट मिले, आपके कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले और 8 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। मसीह ने आरोप लगाया कि मतपत्रों को सत्यापित करने के बजाय आप और कुछ कांग्रेस पार्षदों ने व्यवधान पैदा किया। उन्होंने कहा कि मैंने आप कांग्रेस उम्मीदवार के पोलिंग एजेंटों को मतपत्र की जांच करने के लिए कहा, लेकिन ऐसा करने के बजाय आप और कुछ कांग्रेस पार्षद प्रक्रिया को ही बाधित करने के लिए मेज पर कूद गए। उन्होंने मतपत्रों पर कब्जा कर लिया और उन्हें फाड़ दिया। आप और कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने की साजिश रची। इनका ये बयान है, इनका ये पक्ष है। तो भैया जब आपने ये कह रहे हैं कि हमने जो है 11 मतपत्र बदलने के लिए कहा, मैंने उनका अनुरोध जो है अनुरोध का सम्मान किया, विचाराधीन मतपत्रों को एक तरफ रख दिया, उन्होंने नए मतपत्र जारी किए कि भैया दोबारा वोट डाल लो, तो वोट पड़े क्यों नहीं? वोट क्यों नहीं पड़े? आपके पास इतना चुनाव आयोग के पास इतना शासन है, इतना बल है, इतना सीआरपीएफ है, इतने सारा कुछ है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता आपकी सीट पर कूद पड़े। ऐसा कैसे हो सकता है जी कि आप ये कह रहे हैं कि हमने
उनको नए मतपत्र जारी करने के लिए हमने भर ली और वो सब कूद पड़े। कौन ऐसा बेवकूफ़ यार पैदा है इस धरती पर जो खुद को हराने के लिए भरभंड कर दे चुनाव में? जानबूझकर हारना चाह रहे थे क्या? तो ये बात हालांकि ये कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं वो दिखाना और बताना हमारा कर्तव्य है। वो हमने आपको बताया और दिखाया कि चुनाव आयोग कितना पंगु है, कितना लचर है कि इनकी ही बात का भरोसा करें तो कूद गए और सब बेईमानी हो गई। जिसके 20 वोट हैं वो हार गया, जिसके 16 वोट हैं वो जीत गया, 8 वोट जो है वो इनवैलिड हो गए। कैसे हो गए जी इनवैलिड? 36 वोट गिन रहे थे, 36 वोट पड़ने थे। कोई पूरा जो है भारतवर्ष वोट तो देने गया नहीं था कि आप गिन नहीं पाते, उनमें 8 इनवैलिड हो गए तो कोई बात नहीं, 36 में 8 इनवैलिड हो गए। आप प्रतिशत निकालिए तो 25% के आसपास वोट इनवैलिड हो गए भैया इस चुनाव में, केवल 36 वोटों में। खैर, उल्टा चश्मा यूसी पर हमने जो ये लोकतंत्र का जो मजाक बनाकर रख दिया गया है से जुड़ी खबर हमने आपको दिखाई, बताई, और भी जो भी अपडेट होंगे हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। दिल्ली में ये जो बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है इस पर भी खबर कवर कर रहे हैं हमारे सहयोगी, वो भी जैसे आता है हम आपको दिखाएंगे। उल्टा चश्मा यूसी पर सत्य खबरों का प्रकाशन, सत्य खबरों के अंक आपको मिलते रहेंगे। आप बस सत्य को सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो सच 100 की रफ्तार से आगे भागेगा और सच को आगे रखना ये हम सब का कर्तव्य है। जब लोकतंत्र में इस तरीके की तस्वीरें आती हैं, इस तरीके के घिनौने और घृणित आरोप लगते हैं, तो हमें, आपको, सबको जागना होगा। नमस्कार।